हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि एक बार फिर से ये प्रभु का महान अनुग्रह हुआ कि आप और हम एक बार फिर से आमने सामने हैं। परमेश्वर के इस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस पास्टर्स मीट के लिए धन्यवाद देते हैं जो कि होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए कि ये मौका इस मीट में उन्होंने मुझे भी दिया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर के इन बाकी परमेश्वर के दासों के साथ, उन प्रचारकों के साथ, उन पास्टर के साथ मिलकर के आपके बीच में कुछ बातों को शेयर कर सकूं। और क्योंकि अभी सुबह दोपहर से ये मीट चल रही है और अभी मेरे बाद भी बहुत सारे प्रभु के लोगों को आना है, तो इन सब बातों के लिए ये मैं इस वक्त पूरी होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के पूरी टीम के लिए, उनकी कोर टीम, उनके ऑर्गेनाइजर्स के लिए, सबके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये पास्टर्स मीट जो है, इसमें हकीकत में प्रभु का ये अनुग्रह है। मैं सोचता हूं कि और जब भी ऐसी कोई सभा होती है, अमूमन जब पास्टर्स मीट होती है, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस होती है, पास्टर्स कन्वेंशन होती है, या पास्टर्स के लिए कोई स्पेशल सेमिनार होता है, तो मैं खासतौर पर अपने विषय में आपको बताऊं तो मुझे वो समय याद आता है जो कि क्या कहते हैं, अपना प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 14वें पद में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आया और जो लोग वहां पर मौजूद थे, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, तो लिखा है पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। यानी पतरस को उस समय कुछ बात पवित्र आत्मा की ओर से कोई एक ऐसा रेवलेशन या कोई एक संदेश मिला जो उसको वहां पे उस समय वहां के मौजूद जितने भी लोग थे उनको देना था। लेकिन यहां ऐसा लिखा है कि वो उन 11 के साथ खड़ा हुआ। प्रचार वो कर रहा है लेकिन 11 उसके साथ खड़े हैं, और उनका उसके साथ खड़ा होना ही इस बात का प्रमाण है कि जो वो बात कह रहा है उस बात से सब सहमत हैं। उनमें आपस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई किसी भी बात को लेके कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको वो सोचें ये गलत कह रहा है या इस बात को काटा जाए, इसमें कुछ करेक्शन की जाए। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब भी ऐसे कोई मौके मिलते हैं कि हम ऐसे पास्टर्स के साथ हमें मौका दिया जाता है कि आप भी कुछ बात बताएं, तो मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत ही धन्य बात होती है, और कि जिसमें हम परमेश्वर के उस वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से, क्योंकि अब अपने कुछ पिछले सेशंस में मैंने आपको बताया था, ये परमेश्वर की खूबसूरती है कि वो अपनी बातों को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पर प्रकट करता है। उसने यशाया को कुछ और बताया, यिर्मयाह को कुछ और बताया, एजेकेल को कुछ और बताया, और नए नियम में आकर के पतरस को कुछ और बताया, पौलुस को कुछ और बताया। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह थी कि सबने मिलकर के परमेश्वर को जानने की और उसको समझने की और उसकी उन बातों को लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उसको भली रीति से निभाया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं मालूम मुझसे पहले आकर के जो लोग अभी यहां थे उन्होंने क्या आपको बताया, जब अब जो बाद में आएंगे वो लोग क्या बताएंगे। मैं आपको वो बात बताने के लिए कोशिश करूंगा जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की है। और जो सबसे मुख्य बात है जो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें और समझें कि असल में लोग इस समय ये चाहते हैं कि वो वचन को जानें, वो वचन को समझें, वो वचन को सुने। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं, वचन सुनने के लिए नहीं दिया जाता, वचन सुनने के लिए नहीं दिया, वचन ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। भजन संहिता 119 के 4 पद में लिखा है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो यत्न से माने जाएं। उनको मानने में इतना थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी कोशिश लगेगी, थोड़ा सा यत्न करना पड़ेगा उनके लिए। और जहां तक वचन को ग्रहण करने की बात है, तो जिस तरह जमीन एक बीज को ग्रहण यूं ही नहीं कर लेती, उसको उसके लिए पहले प्रिपेयर किया जाता है, उसको जोता जाता है, उसके अंदर से ईंट, कांटे, ऊंट कटारे निकाले जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर निकाले जाते हैं, पूरी रीति से किस तरह से उसको तैयार किया जाता है, तब जाकर के वो बीज उसको दिया जाता है, तब जाके वो बीज को कंसीव करती है अपने अंदर, जब वो प्रिपेयर हो जाती है।
लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या उस वचन को लेने के लिए, देखिए प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात कही जो कि मैंने अपने पिछले कुछ सेशंस में भी आपको बताई थी, और उस बात को लेकर के बहुत से लोगों ने सराहा और उनके लिए उन्होंने बोला कि एक नया रेवलेशन था उनके लिए और एक नई बात उन्होंने जानी और सीखी। और इस बात के लिए भी मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूं कि प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, ये बात मत्ती 18:20 में लिखी गई, लेकिन 19 में लिखा गया है कि जो एक मन से इकट्ठा होते हैं। अब एक मन से इकट्ठे 2 या 3 में हो सकता है कोई भी आपको संसार में ना मिले, लेकिन वो 2 या 3 इस बात पे भी लागू होता है कि आपके पास जो 3 चीजें हैं, यानी कि शरीर, प्राण और आत्मा, जब ये तीनों एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप अपने अंदर ही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर लेंगे। ये 3 अगर एक हो गए थे, ये 3 एक जगह अगर इकट्ठा हो गए, तो अगर ये तीनों इकट्ठा हो गए, क्योंकि वचन इन तीनों के लिए दिया जाता है। वचन शरीर के लिए भी आएगा, वचन प्राण के लिए भी आएगा, वचन आत्मा के लिए भी आएगा, और इन तीनों में ही सुनना नहीं, ग्रहण करना पड़ेगा। अब ये आपको समझना है कौन सा वचन मेरे शरीर के लिए दिया गया, कौन सा मेरे आत्मा के लिए, कौन सा मेरे प्राण के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम शरीर में कहीं होते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा इस बात को कि शरीर जहां पे होता है, कई बार आत्मा वो तो शुरू से ही शरीर के विरोध में है। बाइबल में लिखा है ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो आत्मा तो जो कुछ भी करेगा वो उसके विरोध की बात करेगा। यानी शरीर अगर चाहेगा बैठ जाए, आत्मा कहेगा चलो उठो, शरीर बोलेगा दुआ कर ले, या आत्मा कहेगी दुआ कर लो, तो शरीर बोलेगा सो जाते हैं। और उसके बाद प्राण, तो इन तीनों का एक जगह इकट्ठा होना बहुत जरूरी। प्राण के अलग विचार चलते हैं। प्रार्थना सभाओं में आप देखो, लोगों का शरीर वहां पे होगा लेकिन आत्मा में कुछ और चल रहा होगा उनके, वो कई चीजों को जज कर रहे होंगे बैठ करके आराधना सभा में ही। उनका वो वहां से फोकस नहीं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कह रहा है। और उसके बाद प्राण के विचार तो चलो क्या कहें, उसके तो विचार ही कुछ और ही होंगे। तो जब तक ये तीनों जिस तरह उस भूमि की तरह तैयार नहीं होंगे, वचन का दिया जाना भी व्यर्थ हो जाएगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आज आपसे कि आज के वचन को ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए नहीं, आज के वचन को ग्रहण करने के लिए आपने क्या तैयारी की है? क्या आप एक तैयारी के साथ बैठे हैं, या बिल्कुल वैसे बैठे हैं जैसे आप आराधनालयों में जाते हैं तैयार होकर के, बिल्कुल फ्रेश, नहाए धोए बेस्ट होकर के, अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर के। जब प्रचार चलता है तो क्या वैसे ही आपके सर पे पल्लू होता है और आपके हाथ में बाइबल होती है? इस समय आप में से कितनों के हाथ में होगी? कितने ऐसे और कई बार तो मैं देखता हूं कि लोग जब इस तरह, और आजकल ऑनलाइन में तो बिल्कुल ही बेफिक्री हो गई ना, कि बस अगर बैठे हैं तो बस यूं समझ लो कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा है। यानी कि आदमी जैसे मर्जी कपड़े पहन के बैठा है, अस्त व्यस्त बैठा है। कई बार मैंने देखा जिन लोगों के घर में मीटिंग होती है, बाहर के लोग तो फिर भी तैयारी त्योरी से आते हैं, उनको देखो वो नीचे का कपड़ा कुछ और होगा, ऊपर का कुछ और होगा, जैसे तैसे बैठ जाएंगे जल्दी से भी, चलो अपने घर में हो रही है। तो इसके लिए हमें तैयार होने की क्या जरूरत है? इसलिए कुछ ले भी नहीं पाते परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर तो ये देखेगा कि इस वचन को जो मैं देने जा रहा हूं उसको ग्रहण करने के लिए इसकी कितनी तैयारी है, क्या ये वाकई प्रिपेयर्ड है उस चीज को अंदर लेने के लिए, क्या इसको कंसीव करने के लिए वाकई ये तैयारी के साथ, इसके चेहरे पे दिखती है तैयारी, इसके हाव भाव, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी ड्रेसअप से दिख रहा है कि ये प्रिपेयर्ड है। खाते पीते वचन सुन रहे हैं, चलते फिरते वचन सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? वो भी 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ज्यादा सुन लिया। और वो क्यों हो रहा है पता है आपको? वो भी बस थोड़ी देर के लिए। हम जब देखते हैं लाइव में कुछ लोग आए, अभी उन्होंने ज्वाइन किया, अभी थोड़ी देर में चले गए, क्योंकि इच्छा ही नहीं थी ना। और आज परमेश्वर के दास एक के पीछे एक आकर के लोगों को बता रहे हैं इस मीट के अंदर, मुझे नहीं पता कितने लोग उस बात के लिए तैयार बैठे थे। अनाउंसमेंट तो बहुत पहले से हो गया, लोगों के पास फ्लायर्स पहुंच गए। मैं जब फ्लायर्स भेजता हूं अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, लोग या तो अंगूठा दिखा देते हैं, हाथ दिखा देते हैं। अब अंगूठा दिखाने का पता नहीं, लेकिन कभी मैंने कई बार उनसे पूछता हूं ये अंगूठे और ये जोड़े हुए हाथ ही दिखाते हो, या कभी वचन या मेरा कोई सेशन या कोई वीडियो देखते भी हो, कोई अटेंड भी करते हो? फिर उनके बहाने शुरू होते हैं, भैया अभी टाइम नहीं, अभी ये नहीं, अभी ऑनलाइन, अभी ये करके वो करके।
मैं आपको बताऊं, दो चीजों की इंसान जिंदगी में कभी भी कदर नहीं करता। दो चीजों की कदर, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत वो कभी नहीं समझेगा। नंबर 1, जो चीज उसको मुफ्त में मिल जाएगी, जिसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, न एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, न जेब से कुछ खर्च करना पड़ेगा। अभी मैं जब अपना सेशन शुरू कर रहा था तो मुझसे पहले जो पास्टर साहब बोल रहे थे, तो थोड़ा एंडिंग पार्ट बस मैंने देखा। उन्होंने बोला कि परमेश्वर के जो फाइनेंसेस हैं उसके अच्छे मैनेजर बनो, उसके अच्छे भंडारी बनो। तो वो भंडारी अपने लिए बन रहा है बस। और अब तो ऑनलाइन है, अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ मुफ्त। और मैंने आपसे क्या बोला, दो चीजों की इंसान जिंदगी में कभी कदर नहीं करेगा। पहली चीज जो मुफ्त में मिल जाए, और दूसरी चीज जो घर बैठे मिल जाए, जिसके लिए ना कहीं गाड़ी में पेट्रोल जला के जाना है, ना कहीं किराया खर्च करना है, ना कहीं दान देना है। बड़े से बड़े परमेश्वर के दास आपके घर के अंदर आकर के आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आके बता रहे हैं, और फिर भी आप प्रिपेयर्ड नहीं। क्योंकि कदर क्यों? क्योंकि खर्चा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर, विश्वास नहीं करेंगे, मैंने न्यू टेस्टामेंट तक कभी किसी को फ्री नहीं दी, चाहे 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए लो। क्यों? क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिल जाएगी ना, उसकी कदर नहीं करता आदमी। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो मुफ्त पहुंचा रहे हैं प्रभु की बातें आप तक, जो हमने बड़े घुटनों पे बैठ करके बड़े एक संघर्ष के साथ और बड़ी आंसुओं और उसकी पीड़ा के साथ उससे मांगी हैं, उसने हमें दी है बड़े भरोसे के साथ, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मुफ्त पहुंचा रहे हैं। फ्री होम डिलीवरी। आजकल तो अगर कोई चीज दुकान पे भी जाते हैं तो वो देखते, बोले घर तक पहुंचा दोगे भैया? बोले हाँ, फोन पे ऑर्डर और फोन पे आ गया, बस कुछ। तो ये फोन, ये जो मुफ्त की चीजें हैं ना, इसकी आदत पड़ गई हमें फ्री होम डिलीवरी की। क्योंकि अब तो वचन सुनने के लिए अब तो प्रभु के दासों तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक 50 ही हो, मैं सोचता हूं मिनिस्ट्रियां हैं, गिनते गिनते थक जाओगे, इतने नाम है, देखते देखते थक जाओगे, इतने प्रचारक हैं। भीड़ लगी आज प्रचारकों की सुबह से शाम तक। मैं विश्वास करता हूं सुबह से शाम तक एकाग्र होकर सुनना जरूर मुमकिन नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, चाहे 24 घंटे में आप सिर्फ एक सेशन अटेंड करो। हम जैसे लोग तो कभी हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार आते हैं, बहुत से तो हैं वो तो सुबह शाम लगे पड़े हैं, वो तो डेली आते हैं। कुछ पास्टर्स ऐसे, उनको अपने चर्च चलाने के लिए, अब चर्च जाते थे तो संडे को प्रचार करते थे, अब तो 7 दिन कर रहे हैं वो, कि किसी सूरत से लोग जाएं, आए, देखें, सुने। लोगों के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको संदेश ये दे रहा हूं कि चाहे आप 24 घंटे में एक सेशन अटेंड करो, लेकिन करो पूरी तैयारी से। आपका बैठना बता दे कि आप कुछ रिसीव करने के लिए बैठे हो। ऐसा क्यों है कि जब बाहर आप जाते हो तो फुल तैयार होकर के जाते हो, एक एक नाइस मेकअप, ये वो हर चीज। परमेश्वर के दासों को पे ध्यान मत दो। बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं, मैं देखता हूं, बहुत अच्छी बात है, वो बड़े अच्छे से तैयार हो करके सूट टाई वाई पहन करके, वो उनकी तैयारी को छोड़ो, आप अपनी तैयारी को देखो। उन्हें तो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना ही है, क्या करें। कुछ लोग, कुछ पास्टर्स हैं वो अपने गाउन में प्रचार करते हैं, कुछ अपना वो कॉलर लगा के करते हैं, क्योंकि वो प्रभु के दास है, उनका काम है। लेकिन आप, क्योंकि मुफ्त मिल रहा है ना, वो तो हर चीज मुफ्त में पहुंचा रहा है आप तक, आप क्या पहुंचा रहे हो उस तक? आप तो वीडियो देख के ही शायद थैंक यू कुछ या कर देते होगे, कभी एक फोन करके भी बात करते हो उससे कि आज जो आपने संदेश दिया, धन्यवाद हो, प्रभु ने मुफ्त पहुंचा दिया मेरे को। क्योंकि मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती। और जो चीज घर बैठे मिल जाए, कोई सामान आप दुकान पे लेने के लिए जाओ, वहां पे लिखा है एक दाम सबको आराम, तो वहां हिम्मत ही नहीं होती कहने की कि भैया डिस्काउंट दे दो। जिनकी होती है वो कहते जी ये रेट है, आपको लेना लो वरना आगे जाओ, एक रेट है बस। लेकिन अगर वही चीज कोई आपके दरवाजे पे बेचने के लिए आ जाए ना, आपके घर के गेट पे, मान लो 500 रुपए की चीज आप छोड़ के आ गए क्योंकि वो 500 की थी, वो अगर 400 की भी बेच रहा होगा गेट पे, आप कहेंगे यार 300 रुपए की तो मार्केट में धक्के खा रही है। आप सोच रहे हैं वो भी 300 की में, क्योंकि गेट तक आ गया ना, वो आपके घर आ गया, अब घर बैठे हो गया। आपने ये नहीं देखा कि आपको ना बाजार जाना पड़ा, ना इधर जाना पड़ा, ना उधर जाना पड़ा, वो घर तक पहुंच गया बेचारा। कौन कदर कर रहा है?
मुफ्त की चीज और घर बैठे की कदर कोई नहीं करता, और करोगे तो दिख जाएगी कि आपने क्या कदर करी। आपका सिर्फ एक थैंक यू से कदर नहीं होता है, वो 1 घंटा 1.5 घंटा चिल्ला रहा है प्रभु से लेकर के, बता रहा है आपको, एक से एक प्रकाशन लेकर के आप तक पहुंचा रहा है। आप लंबी तान के सोफे पे सैंडो बनियान में बैठे हैं, बरमूडे में बैठे हैं, मैक्सियो में घूम रहे हैं, इधर लगा दिया उधर बर्तन धो रहे हैं, उधर झाड़ू लगा रहे हैं। वचन काम करेगा? वचन आपके जीवन में? आप वचन के लिए तैयार थे? मैं फिर पूछ रहा हूं, आज के वचन के लिए आप में से कितने लोग तैयार हैं? अभी तो बहुत से प्रचारक अभी आएंगे मेरे बाद, सवाल ये हो जाएगा कि आप उनके लिए कितने तैयार हैं। तो चलिए, ये बातें जरूरी थी इसलिए मैंने आप तक पहुंचाई, और आज का जो वचन है उसको मैं बताने की थोड़े समय में कोशिश करूंगा आपको। और आज के वचन को समझने और सीखने के लिए अगर आपके पास बाइबल्स हैं, चाहे हार्ड कॉपी में है या मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है, आपके आईपैड में है, किसी भी चीज में हो, आप निकाल लीजिए। पुराने नियम में हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय, और एक कुछ गंभीर बात आज मैं आपको बताऊंगा। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 42 और उसके 18 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, हे बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। हे बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। क्या देख सको? अब ध्यान से सुनिएगा। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा था? अंधा या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? मैं फिर पढ़ रहा हूं इसको आपके लिए। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? किसको भेजा उसने? अगर मैं आपसे यह कहूं कि यीशु मसीह अंधा और बहरा था, तो हो सकता है यह बात कुछ अटपटी सी लगे आपको, क्योंकि वो उसी के बारे में कह रहा है। अगर आप चाहें तो इसके 42वें अध्याय का पहला पद पढ़ के देख लीजिए। पहला पद पढ़िए, वहां लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। यहां पे उसने क्लियर कर दिया कि वो कौन से दास के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह बहरा था, अंधा था, और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के दास को हर उस बात के लिए अंधा और बहरा होना पड़ेगा जो बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि ना आप उसे देखें और ना आप उसे सुने। परमेश्वर के दास, अभी और भी बहुत से दास आएंगे, लेकिन ये जो समय मुझे मिला है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पूछ रहा है, मेरे दास के बराबर अंधा और बहरा कौन है? सबसे बड़ा अंधा और बहरा बाइबल में यीशु मसीह को बताया गया। और यही बात वो चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में है कि जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है उसके लिए अंधे हो जाओ, जो बात परमेश्वर की ओर से नहीं है उसके लिए बहरे हो जाओ। याद रखना, बुरी अश्लील बातों और चीजों को देखने, सुनने और ध्यान देने में फर्क होता है। एक होता है आपने देख ली, वो गुजर गई आपकी आंखों के सामने से, किसी ने कुछ बात बोल दी, आपने सुन ली, लेकिन ध्यान, कई बार ऐसा होता है, दो लोग बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए वो हंस रहे हैं, तीसरा आदमी व्यक्ति आकर कहता, क्या 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 हुआ, किस बात पे हंस रहे, मुझे बताओ। बोले भाई तुझे बताना होता तो तुझे भी बुला लेते, अगर तुझे ही बताना होता तो तुझे नहीं बुला लेते। इसलिए सब उपदेशक के 7वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, जितनी बातें कही जाएं सब पर कान ना लगाना। हर बात को सुनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो सुनोगे वो कान के जरिए मन में जाएगा और जो मन में है वो मुंह पर आ जाएगा।
परमेश्वर के दास को बहुत सारी चीजों के लिए अंधा और बहरा होना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान जिस चीज पे देना है उस पे तो दे ही नहीं रहे। इफिसियों 5:15 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान अपनी चाल पे रखो, कहीं तुम्हारा पैर तो नहीं फिसल जाएगा। ये तलवार की धार का जीवन है, जरा सा चूके और गए दाएं बाएं में। क्यों? क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। जगह जगह बोर्ड आप पढ़ते हैं, वहां लिखा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्यों घट गई दुर्घटना? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। आपने उस चीज पर ध्यान दिया जिस चीज के लिए परमेश्वर चाहता था कि उस चीज के लिए तो अंधा हो जा तू। क्यों सुनने में लगा उन बातों को? सुनेगा तो नुकसान तेरा ही होगा, बहरा बनना पड़ेगा आपको उस चीज के लिए। बात गंभीर है लेकिन सच्ची है, क्या करें? और आगे यशायाह 42:20 में लिखा है, तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं, कान तो खुले पर सुनता नहीं है। बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है लेकिन जिस चीज को देखना है उसे नहीं देख रहा। कान खुले लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो तू सुन ही नहीं रहा। तू दुनिया की सुन रहा है, मेरी नहीं सुन रहा। कहने को तो कह रहा है मैं तेरा दास हूं और उलझा पड़ा है दुनिया की बातों में। जैसा संसार वैसा तू, जैसे उनकी बातें वैसे तेरी। क्यों? क्योंकि तेरा ध्यान उन्हीं बातों के अंदर है, जबकि परमेश्वर चाहता था कि उन बातों की, उसने अपने बेटे के लिए लिखा है कि उसके बराबर अंधा कौन है? मेरे भेजे हुए दूध के तुल्य कौन बह रहा है? बहरे दूध भेज रहा है वो बताइए। अगर आप कह रहे मैं परमेश्वर का दूत हूं तो क्या बहरे हो? वो कह रहा है जिसको मैंने भेजा है वो अंधा है, जिसको मैंने भेजा है वो बहरा है। और उसको अंधा और बहरा इसलिए बना के भेजा कि इस संसार में जाके सिर्फ उसी बात पे ध्यान देना जो मैंने कही हो, सिर्फ उसी चीज को सुनना जो मैं सुना रहा हूं। परमेश्वर चाहता है आप सिर्फ वो सुने जो वो चाहता है, आप सिर्फ वो देखें जो वो चाहता है कि आप देखें। अंधे का मतलब ही नहीं कि आंखें फोड़ दें, अंधे का मतलब है कि उस तरफ ओके आप उधर देखो, मैंने देखा ही नहीं। कई बार कुछ लोग जब टकरा जाते हैं तो दूसरा कहता है क्या अंधा है क्या? वो कहे जी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान था ही नहीं उधर मेरा। बड़े बड़े एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं? ध्यान ही नहीं दिया उसने। लेकिन लापरवाही और ध्यान ना देने में फर्क है। और परमेश्वर इस बात को इस तरह से आपको मुझे बता रहा है कि क्या आप भी अंधे और बहरे दास हैं? अपने बेटे को तो उसने कह दिया कि वो है, आप हैं क्या? कह रहा है ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। यहां देखने की बात हो रही है। और मरकुस 4:24 में कहता है, उसने उनसे कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो? कितना अलर्ट रहना है क्या सुनने के लिए। अभी सब उपदेशक में हमने पढ़ा, जितनी बातें कही जाएं हर बात पे कान मत लगाना, हर बात को सुनने की कोशिश मत करना, हर बात को जानने में अपनी टांग मत अड़ाना, हर बात को जानने के लिए इतने आतुर और इतने है ना एक्साइटेड मत रहना। तुम्हें जिस काम के लिए चुना है वो बता देगा, तुम्हें क्या देखना है वो दिखाएगा, तुम्हें क्या सुनना है वो सुनाएगा। तुम्हें सिर्फ वो देखना है जो वो दिखाना चाहता है, तुम्हें सिर्फ वो सुनना है जो वो सुनाना चाह रहा है। यानी कि बहुत सी बातों के लिए प्रभु क्या चाहेंगे? आप एक अंधापन रखो। अंधेपन का मतलब है उसको नजरअंदाज कर दो, इग्नोर करो, अनदेखी कर दो उस चीज को। दुनिया में बहुत कुछ है आपको उलझाने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपको भरमाने के लिए, और डिस्ट्रैक्ट करके ही किसी इंसान को बेवकूफ बनाया जा सकता है। आप बड़े बड़े मैजिशियंस को देखते हैं, क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट तो करते हैं, दिखाते हैं यहां पर हैं और काम यहां हो जाता है। आपका ध्यान कहीं और लगाएंगे और कर कुछ और जाएंगे, और आप भी बड़ा ध्यान से देखते हैं उस चीज को। वो बोलेगा ध्यान से देखिए। आप दुष्ट की बहुत सारी युक्तियां लिखी हैं करंथियों के अंदर कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। समय नहीं है, कभी एक बाइबल अध्ययन का कोई सेशन चलाएंगे तो देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे उसकी कितनी युक्तियां हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि दुष्ट कौन है, लेकिन उसकी युक्तियों को नहीं जानते। और आपको
आपका ध्यान कहीं और लगा करके आपके कान में कुछ और। कई बार लोग कहते हैं उसने मेरे कान भर दिए। मैं सोचता हूं जिसका वचन बचपन से सुनते आ रहे वो नहीं भरा तुम्हारे कानों में आज तक, या उसने उसके कान भरे और वो भी भरवाने के लिए बिल्कुल वैसी बैठा है, उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं है, वो बैठा है, कोई भी आ जाओ भर दो, इतना मासूम है वो। शब्दोपदेशक के 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। और वहां लिखा है सुनने के लिए समीप जाना। 2 मिनट में इस बात के ऊपर लगाने की कोशिश करूंगा आपके साथ। सुनने के लिए समीप जाना। कई बार कोई आवाज दूर से आएगी। बचपन से हम एक क्या बोलते हैं इसे, कहावत कह लीजिए, सुनते थे कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अभी ढोल बज रहा है, ये नहीं पता किस लिए बज रहा है। फिर आप धीरे 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 अगर नजदीक जाके देखोगे, आप सोच रहे शादी हो रही है, वहां तो कोई अर्थी उठ रही होगी शायद। अर्थियों में भी ढोल बजते हैं अगर कोई अच्छी उम्र में चला जाए। आज भी ये परंपरा है हमारे देश में। अगर कोई लंबी उम्र में जाता है तो उसको भी बड़ी बैंड बाजे के साथ उठाया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि बैंड बाजा हमेशा सिर्फ शादी ब्याहों के लिए या किसी बच्चे के पैदा होने भी बजाया जाए। आप देख रहे हैं बहुत जोर से कोई शोर शराबा आ रहा है। अब क्योंकि आप दूर हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग परमेश्वर से सुनने की बजाय प्रचारकों से सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। अब उसके तो कान बंद पड़े, उसने खुद तो कभी प्रभु की सुनी नहीं, वो अपनी सुना रहा है आपको। और बहुत नजर है उसकी बहुत सारी चीजों के ऊपर, जबकि उसको उन सब चीजों, क्योंकि जब वो आपको बताएगा तभी तो उसकी बताने से तो आपको समझ में आएगा इसका ध्यान है किस बात के ऊपर। अभी क्या ये सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रह गए लोगों तक पहुंचाने के लिए, आशीष और चंगाई, ब्लेसिंग एंड हीलिंग, ब्लेसिंग एंड हीलिंग, ब्लेसिंग हीलिंग, ब्लेसिंग हीलिंग। क्या जब ये सेशंस नहीं होते थे, क्या जब ये ऑनलाइन क्या कहते हैं प्रचार नहीं होते थे, तब क्या प्रभु ने आपको ब्लेस नहीं किया? तब क्या उसने आपको चंगाई नहीं दी? कि आज के दिन तक जब दुनिया मर रही है और मैं सोच रहा हूं कि लोग किस तरह से अपने अजीजों को खो रहे हैं, आप अगर जीवित बैठे तो क्या ये उसकी ब्लेसिंग नहीं है? या कोई मुझे इस स्क्रीन के ऊपर आके बताएगा कि जीसस इज ब्लेसिंग यू, जीसस इज हीलिंग यू। ये सब डांस देखकर ही क्या मैं इंप्रेस हो जाऊंगा? क्योंकि उसने फोकस ही इस चीज के ऊपर किया कि बस लोगों तक मैं ये बता दूं कि यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह आशीष देता है। ये तो सारी दुनिया जानती है। लिखा है अच्छे बुरे दोनों के घर के ऊपर, दोनों के खेत पे धूप उगाता है, वो बारिश सबके खेतों पे करता है। और आशीष की अगर इस दुनियावी बात की बात है तो आशीष तो मसीहों से ज्यादा पता नहीं कितनी गैर मसीहों के पास है। अगर आप आशीष की बात समझ में आए, अगर ये जो आपको जिसको आप आशीष समझ रहे हैं, मैंने आपसे कहा था इसके ऊपर एक सेशन मैं लूंगा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। आज मेरा सब्जेक्ट कुछ दूसरा है। आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर जब कह रहा है कि जब तू उसके भवन में जाए तो सावधानी से जान, लिखा सुनने के लिए समीप जाना, यानी दूर से कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जब आप बिल्कुल पास जाएंगे तब आपको समझ में आएगा बात असल में क्या थी। क्या ऐसी लिख दिया तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा? ये निकटता ही तो एक वो लेकर के आती है, आपके सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। तब प्रभु आपसे कहेगा उनको छोड़। मत्ती 13:10 में लिखा है, और चेलों ने पास जब प्रभु वो दृष्टांत देकर के घर में आ गए तो लिखा है चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? दृष्टांत में क्या होता होगा? प्रभु विजुलाइज कराते होंगे उनको एक सीन कि देखो एक बीज बोने वाला था और वो बीज बोने के लिए निकला। आपने कभी सोचा कि ऐसी किसी के हाथ में परमेश्वर बीज पकड़ा देगा जिसे बोना ही नहीं आता?
आज जितने लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, कभी आप उनसे ये पूछो कि आपने कभी किसी खेत में बीज बोया है? क्योंकि उपमा तो उसी की दी गई है। कभी किसी खेत में वैसे घूमने गए होगे, फोटो खिंचवाने गए होगे, या मस्ती मारने गए होगे, या वॉटेवर जो भी आप करने के लिए, कभी खेत में बीज बोया है? पसीने छूट जाएंगे। बिल्कुल वैसी संदेश सुनाना पड़ेगा। अब जिसे बोना ही नहीं आ रहा, उसके हाथ में बीज देना क्या है? एक आम आदमी नहीं देगा, परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है कि अपना वो बीज, अपना कीमती वचन किसी ऐसे के हाथ में पकड़ा दे जिसे बोना ही नहीं आ रहा। अब वो भी ये नहीं देख रहे कि जमीन कैसी है कैसी नहीं है। अब स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि कौन देख रहा है आपको? स्क्रीन पे तो ये बस दाएं बाएं जो संदेश होते हैं, क्या बोलेंगे इनको आप, ये इमोजीज जो होते हैं, जिसमें कोई अंगूठा बना रहा है, कोई फूल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्लैपिंग कर रहा है, कोई कुछ। और कई इंसान तो बंदर बिल्ली वो उस पर डालते रहते हैं, बिल्ली कूद रही है, बंदर वो कर रहा है। अभी तो वो परमेश्वर के वचन की उस गरिमा को, उसकी उस मर्यादा को ग्रहण ही नहीं कर पाए कि इसका अगर इस बात को पसंद भी करना है और उस पर रिएक्ट भी करना है तो उसका रिएक्शन देना कैसे है। मेरे कितने वीडियोस के ऊपर मैं देखता हूं लोगों को, वो बिल्ली यूं कर रही है। अब बिल्ली ने कहां सुना प्रचार? हो सकता है आप जाके सो गए, आपने बिल्ली को बिठा दिया और मोबाइल के आगे, चल तू सुन ले, और बिल्ली कूद रही है तो आपने कूदती हुई बिल्ली बना दी। अभी उसकी कदर को कहां जाना? क्यों? वही बात है, घर बैठे मिल गया ना, मेहनत तो कुछ भी नहीं करनी पड़ी। और अब तो हम इतने चूजी हैं, हम तो जित बस घुमाते जाते हैं। कोई 2-4 फेवरेट हो सकते हैं आपके प्रचारक या कोई बाइबल के शिक्षक वो तो चलो ज्ञान तो चलो भर ही रहा है। सवाल ये है कि क्या आपकी आंखें खुली? अब प्रभु क्या जवाब दे रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते, 13वां पद पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। देखते हुए नहीं देखते। वो देख रहे होंगे कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, देखते हुए देख नहीं रहे हो। और सुनते हुए, उनसे 1 घंटे के बाद पूछ लो क्या बताया था प्रचारक ने। हो सकता है कोई इतना फ्री बैठा हो कि वो दोपहर में हमारा ये जो होप ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री का दोपहर से 1 बजे से लेकर रात तक बैठा होगा, उससे पूछो क्या क्या बताया, कौन से प्रचारक, उसने कुछ भी याद नहीं होगा। उसे प्रचारकों के नाम तक याद नहीं होंगे, क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और ना ही समझते। और उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। चंगाई तो तब आएगी लास्ट में जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। आंखों से देखें, कौन सी आंखों से? जहां वहां से हटके मेरे वचन पे लगे। कौन से कानों से? जो दुनियावी बातों से हटके मेरी बातों पे लगे। अभी तो बड़ी जल्दबाजी होती है, बस ठीक है, हाँ ठीक है, 5 मिनट देखा, चलो कोई दूसरा देखें, तो तीसरा देखें। बाकी वीडियोस पे तो नाचने कूदने, फिल्में औरों के ऊपर तो घंटों लगा देते हैं लोग। कदर, मैं आपको क्या कह रहा हूं, कदर नहीं है ना। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं आज आपसे और मुझसे? धन्य हैं तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। क्या ब्लेसिंग है। आंख और कान तक को ब्लेसिंग दे दी प्रभु ने। मुझे किसी से क्या अपने सर पे हाथ रखवाने की जरूरत है? क्या मैं किसी प्रेयर टावर में, कॉल सेंटर में कहीं फोन करके बोलूं कि जी मुझे मेरे लिए आशीष मांगो प्रभु से? अगर मेरी आंखें उस पर टिकी हैं, मेरे कान उसके वचन पर हैं, तो उसने तो मुझे आशीषित कर ही दिया।
मैं दोबारा आपके लिए एक बात पढ़ रहा हूं, यशायाह 42 के पहला पद। थोड़ा सा समय इस पे लगाऊंगा आपके साथ, 5-1 मिनट। मेरे दास को देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला, ये बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही जा रही है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को। इसको चलो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, आपके लिखा है, बिहोल्ड माई सर्वेंट हुम आई अपहोल्ड, माइन इलेक्ट इन हुम माई सोल डिलाइटेथ, आई हैव पुट माई स्पिरिट अपॉन हिम, ही शैल ब्रिंग फोर्थ जजमेंट टू द जेंटाइल्स। यह बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही गई कि मेरे सेवक को, मेरे दास को। कई बार हम प्रेजेंट करते हैं प्रभु को, प्रभु है, वो तो है ही, परमेश्वर का पुत्र, वो तो था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन जब नीचे आया, उसने खुद बोला, कह रहा मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा की जाए, बल्कि मैं तो सेवा करने आया हूं। लिखा नहीं फिलिपियों में, उसने दास का सा स्वरूप धारण किया, उसने दास का सा स्वरूप धारण किया। और आगे लिखा है कि जो, अब देखो इसको मैं नए नियम में आपको बताता हूं कि यह बात कंफर्म कैसे होती है, क्योंकि जो बात पुराने नियम में लिखी गई वही नए नियम में आपको कंफर्म हो जाएगी। अभी मैं आपसे कह रहा हूं यीशु मसीह अंधा और बहरा बन गया बहुत सारी चीजों के लिए, वो था ही, उसका ध्यान ही नहीं था उन बातों की ओर। जो बोल रहा है बोलने दो, पीछे पता नहीं कितने कितने लोग बहुत सी बातें करते थे। हम तो 2 मिनट में लड़ने पहुंच जाते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने कैसे बोला, वो देखो मेरे लिए क्या बोल रहा है, वो देखो क्या बोल रहा है। अच्छाई के लिए नहीं करते, बुराई के लिए तुरंत फोन इधर से उधर पहुंचा देते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहा है मती में, अब देखिए थोड़ा सा मैं लगाऊंगा 5-1 मिनट। मती में लिखा है 12:17 में क्यों कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। अब ये यशायाह में हमने पढ़ लिया कौन से वचन की बात हो रही है, और यहां और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि वचन इसलिए दिया जाता है ताकि वो पूरा हो जाए। परमेश्वर ने कहा मेरे मुंह से जो वचन निकलेगा काम को पूरा करेगा, वो वचन पूरा होने के लिए, ताकि वो इसलिए आया ताकि वो वचन पूरा हो जाए। और 18वें पद में क्या लिखा है कि देखो ये मेरा सेवक है। अब यहां प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या शब्द आया, सेवक है। अभी वो कह रहा है मेरे दास, मेरे सेवक के बराबर अंधा और बहरा कौन है। वो कह रहा देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। ये बात कोट कर रहा है वो ये आयत यशायाह की नए नियम में आकर के। और प्रेरितों के काम की 3रे अध्याय में लिखा है, ध्यान सुनिएगा, इब्राहिम, उसके 13वां पद में पढ़ रहा हूं, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। क्लियर हो गया आपको? अपने सेवक यीशु की महिमा की। महिमा क्यों की? क्योंकि उसको बहुत सी चीजों पे फोकस करके भेजा गया था और बहुत सी चीजों पे कहा था इसको नजरअंदाज करना, इस पे ध्यान में मत देना इसके लिए, बल्कि शब्द है अंधा और बहरा बन जाना। इसके लिए मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको आज की शाम, अगर आप सच में प्रभु के चुने हुए दास, उसके सेवक, उसके बेटे और उसकी बेटियां कहलाना और बनना और या समझते हो कि आप हो, आपको बहुत सी चीजों के लिए अंधा और बहुत सी चीजों के लिए बहरा बनना पड़ेगा। क्योंकि वो खुद कह रहा है मेरे दास को छोड़ के अंधा कौन है और मेरे दास से बहरा कौन है, जिसे मैंने भेजा है। और लिखा है जिसके बाप, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। और 4थे अध्याय के 7, ये सारी आयतें मैं क्यों दे रहा हूं आपको, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि यीशु मसीह ही वो दास था जिसके विषय में लिखा गया है यशायाह 42 में। आप पढ़ना यशायाह 42 तसल्ली से बैठ करके, और आपको समझ में आएगी प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री। क्योंकि उसने तो हर वो बात पूरी की जो उसके विषय में भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी, एक एक बात पल दर पल। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था तो वो 30 साल से पहले तो सेवकाई शुरू कर ही नहीं सकता था। ये बात व्यवस्था में लिख दी गई थी और व्यवस्था से अगेंस्ट नहीं जा सकता था। अब लिख दिया कि 30 साल के बाद ही होगा तो 30 साल के बाद ही होगा वो।
क्योंकि उसको वो सेवक का रोल पूरा करना है, उसको परमेश्वर की सेवा के लिए एज अ सेवक भेजा गया है। अभी प्रचार में और सेवा में जमीन आसमान का फर्क है। प्रचार तो देखो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। प्रचार मतलब बीज बो रहे हैं। उनसे बोलो बेटा कभी जिंदगी में बीज बोया है? सिखाया किसी ने? या कोई वैसी किसी के हाथ में पकड़ा देगा बीज और कहेगा जा भाई बो दे जाके खेत में? सिखाया नहीं जाएगा, उसको बताया नहीं जाएगा, उसको ट्रेन नहीं किया जाएगा, वरना इधर का इधर बीज बो देगा, कहां का कहां देगा बो देगा, एक ही जगह सारे बो देगा। 4:27 प्रेरितों के काम, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए और चंगा करने के लिए तू 4:30 पढ़ रहा हूं, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। मैंने आपसे क्या कहा? प्रभु कह रहे हैं धन्य तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, धन्य तुम्हारे कान जो सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? किसकी सुनेंगे? इसको मैं पूरा पढ़ दूं फिर आपको कुछ एक पुरानी नियम में से 1-2 पद बताता हूं। यहां पे ऐसा लिखा है मत्ती 13:16 में, पर धन्य तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और तुम्हारे कान की वो सुनते हैं। 17 पद, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। देख रहे हो आप वो जो प्रभु दिखाने आया है? सुन रहे हो आप वो जो सुनाने के लिए आया है? सचमुच में हो रहा है वो काम? सोच के देखिएगा इस बात को। यूहन्ना 9:39 में लिखा है, तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें, जो नहीं देखते वो देखें। ये न्याय की बात हो रही है। कितनी बड़ी जजमेंट है। और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। मैं इसलिए आया हूं जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। अभी कह रहे हैं तुम धन्य हो, तुम देखते हो, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। किस चीज के लिए अंधे हो जाएं? अब वो जिधर देख रहे हैं ना बस उधर ही देखते रहें। उनसे कोई मेरे बारे में पूछे, बोले हम जानते ही नहीं। उनसे कोई मेरे बारे में बोले हम पहचानते ही नहीं। उनसे कुछ मेरे विषय में बात करे, बोले हमने सुना ही नहीं। उनको बोलते हैं आंख वाले अंधे। देख तो रहे हैं लेकिन अंधे हैं। अब इन दोनों चीजों को आपको समझना है आज की शाम। एक वो अंधे जिनकी आंखें वो खोलने के लिए आया, एक वो आंख वाले जिनको वो चाहता है कि वो अंधे हो जाए। देखे ही ना। मैं इसलिए दृष्टांतों में बातें करता हूं कि ऐसा ना हो कि वो देखें, समझे और फिर जाएं। जो देखते हैं वो ना देखें। और यहां मैं इसलिए वहां पे लिखा है जो देखते हैं ना देखें, यहां पे लिखा है जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। और आप क्या सोच रहे हो कि वो चाहकर भी वचन उनके जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि उनको दुष्ट ने नहीं, प्रभु ने अंधा कर दिया। वो चाहकर भी नहीं देख सकते अब। और आप और मैं धन्य इसलिए क्योंकि वो हमें दिखा रहा है और हम इस बात को छोटी बात समझ रहे हैं। वो हमें सुना रहा है और हम इसे छोटी बात समझ रहे हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम देखने से पहले दिखाने खड़े हो गए, हम सुनने से पहले सुनाने खड़े हो गए। इसलिए हम भी अंधे और जिनको बता रहे वो भी अंधे। और बाइबल में साफ लिखा है अंधा अगर अंधे को राह दिखाएगा दोनों गड्ढे में जाएंगे। आज अंधे अंधों को राह दिखा रहे, बोले तुम्हारी तो आंखें बंद हैं, बोले आओ तुम्हें तो लेके चले, बोले तो खुलवा लो पहले। जो देखते वो अंधे हो जाएं। और आगे लिखा है बड़ी खतरनाक बात, फरीसी जो उसके साथ थे उन्होंने बातें सुनकर उससे क्या कहा, क्या हम भी अंधे हैं? आंख वाला तो चिढ़ ही जाएगा। दुनिया में तो अगर अंधे को अंधा कह दो तो चढ़ जाता है वो। ये तो आंख वालों को प्रभु अंधा कह रहा है। कहते हैं ना अंधे को अंधा कहा अंधा गया रूठ, प्यार से जाके पूछ ले भाई तेरी कैसे गई फूट। वो बुरा मान जाता है।
तो यहां तो आंख वालों को प्रभु अंधा कह रहा है। अब फरीसी तो नक गए इस बात पर, वो कह रहा है क्या हम भी अंधे हैं? अब प्रभु का जवाब सुनिए। जब प्रभु ने यह प्रकाशन मुझे दिया था ना, आज से वर्षों पहले, मेरी टांगों के नीचे से जमीन कांप गई थी, हिल गया था मैं ये जवाब सुन के इस आयत को, यूहन्ना 9:41। और उसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। यानी शुरू से अगर अंधे होते तो पापी ना ठहरते। जो चीज तुमने देखी नहीं उसके बारे में क्या गुनाह तुमने किया? तुम्हें गुनाह का पता ही नहीं, तुमने गुनाह देखा ही नहीं। जिसकी बचपन से आंखें बंद हैं उससे पूछो भाई पीले और लाल में क्या फर्क होता है, वो क्या बताएगा? उसको पता ही नहीं है। उसको क्या नंबर देंगे आप 100 में से? उसका क्या एग्जाम का रिजल्ट आएगा? प्रभु कह रहे हैं, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं। तुम देखते नहीं हो, तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तुम कहते हो कि हम देखते हैं, हमें सब पता है, हमें सब पता है। तो क्या वो देखा जो प्रभु ने दिखाया तुम्हें? वो तो तभी दिखाएगा जब बाकी चीजों की तरफ से अंधे हो जाओगे। वो तो तभी सुनाएगा जब बाकी सब चीजों की तरफ से बहरे हो जाओगे। यही तो उसकी खूबी है। देखो मैंने अभी अपने कुछ एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो और ये आप भी विश्वास करते हो, मैं भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अभी समानता की बात नहीं कर रहे, क्योंकि समानता में तो बनाने का प्रोग्राम अभी चल ही रहा था कि इसी बीच में गुनाह आ गया। तो स्वरूप का मतलब है, कई बार कुछ लेडीज पूछेंगी कि भाई अगर मैं भी परमेश्वर के स्वरूप में रची गई हूं और मेरा हस्बैंड भी परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, तो फिर परमेश्वर क्या है, नर है या नारी है? अब स्वरूप का मतलब इमेज है। इमेज का मतलब यह है कि अगर उसने आपको आंखें दी हैं तो इस बात पे विश्वास रखो कि परमेश्वर की भी आंखें हैं। अगर उसने आपके मुंह में जुबान डाली है तो विश्वास करो परमेश्वर के मुंह में भी जुबान है, वो भी बोलता है। अगर उसने आपको सुनने के लिए कान दिए हैं तो विश्वास करना परमेश्वर भी सुनता है, वो भी सूंघता है, वो भी छूता है, वो भी स्पर्श करता है, वो भी गले लगाता है, वो भी आपके साथ साथ चलता है। जिसने आपको पांव दिए वो खुद चलेगा। भजन संहिता 94:9 में लिखा है, जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता? यहां दो ही चीजें नहीं है, कान और आंख की बात हो रही है। और आज हम इसी बात पे एम्फेसिस कर रहे हैं। कान और आंख मतलब सुनना और देखना। अब उसने हमें दिया है। दाऊद अंधा था क्या, आप बताइए? दाऊद क्या राजा की कुर्सी पर बैठने के लायक क्या यूं ही बन गया? क्या उसके पास आंखें नहीं थी? लेकिन आप देखें भजन संहिता 119 के 18 पद में कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं। आपने की कभी ये प्रार्थना? मेरी आंखें खोल दे प्रभु प्रभु, क्योंकि हम कह रहा है वो तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा गुनाह बना रहता है। क्योंकि तुमने प्रभु से कभी कहा ही नहीं कि प्रभु मेरी वो वाली आंखें खोल दे खुदावन इन बाकी चीजों की तरफ से। देखो दाऊद ने इसको ऐसे भी कहा, 37वें पद में लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, क्योंकि मैं तो नहीं फेर पा रहा। मुझे तो ये सब चीजें अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करती है कि मेरी तो घूम फिर के निगाह पहुंची जाती है। प्रभु तू मेरी आंखों को फेर दे, कर दे मुझे अंधा इन सब चीजों के लिए। मैं तेरा वो दास बनना चाहता हूं जो वाकई में अंधा भी और बहरा भी हो, हर चीज को नजरअंदाज कर दूं। दुनिया बहुत कुछ लाएगी आपके अंदर, दुनिया फिजूल के झगड़ों में फंसाएगी आपको। एक आ गया कि जी मेरे भाई ने मेरे खिलाफ केस कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी प्रॉपर्टियां बांटने आया हूं, यहां पर मैं तुम्हारे क्या जायदाद के हिस्से करने आया हूं। तुमने समझ क्या रखा है मेरे को? ये मेरा काम है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी उलझनों में फंस जाते हैं।
और जितने प्रभु के दास मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आपके अनुभव, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है और आपके भी रहे होंगे कि आपने कई बातों के अंदर अपने आप को उलझाया होगा और नतीजा उसका जीरो निकला होगा कि जिनके वो आपने जाके बहुत सारी उनको राय मशवरे दिए होंगे, अंत में वो फिर एक हो गए और आप बेवकूफ बन गए, जबकि पहले से ही आपको। अब आप कहेंगे नहीं हम तो पास्टर हैं, हमारी जिम्मेदारी है, और ये किसने कहा आपकी जिम्मेदारी है? वो झुंड की रखवाली आपकी जिम्मेदारी है, उनको चराना आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये तो आपका फोकस चेंज कर देंगे। इसको लिखा है व्यर्थ वस्तुएं जिनका अर्थ कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। आप कहेंगे मैंने इतना समय लगाया, यहां तक कि मैंने अपना पैसा भी लगा दिया, मैंने ये भी कर दिया, मैंने कितना इन लोगों की मदद की, ये की वो की, नतीजा जीरो। नतीजा जीरो इसलिए क्योंकि आपने उस बात के लिए अपने आप को अंधा और बहरा नहीं बनाया। दाऊद खुद प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, जी मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं। एक जो मेरी सबसे फेवरेट आयत है, मैं चलते चलते आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं उसको। जहां तक मेरा ख्याल है जितने भी वचन को समझने वाले लोग हैं वो इस बात को समझ गए होंगे कि परमेश्वर कह रहा है, जब मेरा बेटा, जब मेरा वो दूध, मेरा वो सेवक जिसको मैंने भेजा, जब उसको मैंने संसार में अंधा और बहरा बना करके भेजा है, तो तुम इतनी आंख और कान वाले क्यों बन रहे हो? और वो पद लिखा है पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 9वें पद में, जो मैंने आपको कई बार बताया। वहां लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि आंखें कहीं और लगी थी। जो किसी कान, आंख और कान दोनों की बात आई कि नहीं आई? उस कान ने भी नहीं सुनी जो बात किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी, और वो बात जो किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम कर रखने वालों के लिए तैयार की है। अभी कितनी ऐसी बातें हैं जो उसने किसी को नहीं बताई। और प्रार्थना करो कि प्रभु आपके कान बाकी तरफ से बहरे करके अपनी उन बातों के लिए खोल दे। ऐसी कितनी बातें जो किसी आंख ने नहीं देखी अब तक। प्रार्थना करो कि खुदावंद मेरी आंखें उन सब बातों की तरफ से अंधा कर दे प्रभु मुझे, तब मैं वो बातें देख सकूं जो आपने मेरे लिए तैयार की हैं। वो बातें जो कभी किसी मनुष्य ने सोची तक नहीं। इसलिए मैं लोगों को हमेशा बताऊं, तो लोगों को जब भी बताओ तो वो बताना जो परमेश्वर ने आपको बताया है, जो आपको दिखाया वो बताना। वो मैं सोचता हूं अंत तक प्रभु में विश्वास योग्य रहा। हम अंत की किताब पढ़ते हैं, मैं सोचता हूं उसकी वो आंखें और उसके वो कान खोल के परमेश्वर ने यूहन्ना को पूरा प्रकाशित वाक्य दे दिया। तुझे तो वो दिखाऊंगा जो किसी को नहीं दिखाया, तुझे तो वो बताऊंगा जो किसी को नहीं बताया। और वो परमेश्वर कल और आज और युगानुयुग एक सा है, जो कल था जैसा था आज भी वैसा है और हमेशा वैसा रहेगा। प्रभु ने दुष्ट से कहा, मनुष्य हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो प्रार्थना ये करो कि प्रभु मेरे लिए आज का वचन आप दें, जो आज से पहले ना किसी आंख ने देखा हो, ना किसी कान ने सुना हो, जो किसी मनुष्य के चित्त में ना चढ़ा हो। बाइबल का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा उसने आपको, उसने वचन का प्रचार करने के लिए भेजा है। और वचन वो है जो बाइबल में लिखा नहीं गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। वो पढ़ो जो लिखा नहीं है, जो लिखा है वो तो दुनिया ही पढ़ रही है और पढ़ पढ़ के ही सुना रहे हैं बस। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कुछ वो तो बताओ। जब उसने अपने बच्चे को अंधा और बहरा करके भेजा, क्योंकि अंधे बहरों को बड़ी प्रेफरेंस मिलती है कहीं जाओ तो उनका नंबर पहले आए। और उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है आज भी निकलता है। कैसे निकलता है? वही सब बातें जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता। आज की रात जब आराम करने के लिए आप अपने बिस्तर पर जाएंगे तो ये प्रार्थना करना, खुदावंद अपने सेवक, अपने पुत्र, अपने दास
यीशु मसीह की तरह मुझे भी प्रभु अंधा और बहरा बना दे, ताकि मेरी आंखें खुलें तो सिर्फ वो देखने के लिए जो प्रभु आप दिखाना चाहते हैं, मेरे कान खुलें तो सिर्फ वो सुनने के लिए प्रभु जो आप सुनाना चाहते हैं। बाकी हर बात के लिए मैं अपनी आंखें फेर लूं, हर बातों से मैं अपने कान बंद कर लूं प्रभु, क्योंकि वो व्यर्थ की बातें हैं, वो कहीं मेरी उन्नति नहीं होने देंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि प्रभु के आने में समय है और प्रभु की इच्छा है तो हम फिर कभी मिलेंगे, और अगर उसने हमें जीवन दिया तो कुछ और बातों को मिलकर के सीखेंगे। काश के आज का ये वचन आप सबके लिए आत्मिक उन्नति का और आपके जीवन में एक परिवर्तन का कारण ठहरे। प्रभु की दया, उसकी करुणा, उसकी आशीष और उसका अनुग्रह आप पर और आपके घर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। यही मेरी प्रार्थना है। तो प्रभु आप सबको संभाल के रखे। आज के इस सेशन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के सभी पूरी टीम के लिए धन्यवाद, और आप में से हर उस जन के लिए धन्यवाद जिन्होंने इस वचन को बड़ी एकाग्रता के साथ सुना, और जो बाद में भी इस पेज पर आकर के इसको सुनेंगे। प्रभु उन सब की मदद करे और प्रभु उन सबको अपने में सुरक्षित रखे और सब बातों में उसका सामर्थ, उसका पवित्र अभिषेक आपको जीवन के हर पल में आगे बढ़ने में मदद करे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।